ऑस्ट्रेलिया के प्रतिष्ठित लोवी इंस्टीट्यूट ने एशिया पावर इंडेक्स 2025 जारी कर दिया है, जिसमें एशिया के 27 देशों की सैन्य, आर्थिक, कूटनीतिक और सांस्कृतिक ताकत के आधार पर शक्ति मूल्यांकन किया जाता है। इस स्थिति में इस रिपोर्ट में भारत की जो स्थिति है वो बहुत ही काबिले तारीफ है। रिपोर्ट बताती है कि एशिया में शक्ति संतुलन तेजी से बदल रहा है। जहां चीन लगातार शीर्ष की ओर अपना कदम बढ़ा रहा है, वहीं पर अमेरिका आज भी विश्व का शीर्ष नेतृत्व करता हुआ देश दिखाई दे रहा है। भारत मजबूत उभार के साथ वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति और भी मजबूत करता हुआ दिख रहा है। इंडेक्स के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका 80.5 स्कोर के साथ अभी टॉप पर बना हुआ है। प्रभावी शक्तिशाली देशों में सबसे ऊपर है, परंतु उसका प्रभाव पिछले वर्षों की तुलना में थोड़ा सा कम जरूर हुआ है। दूसरी ओर चीन 73.7 स्कोर के साथ अमेरिका के अंतर को बहुत तेजी से कम कर रहा है। सबसे उल्लेखनीय उभार भारत का रहा है, जिसने 40 स्कोर के साथ मेजर पावर स्थिति को मजबूत रूप से अख्तियार किया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत की सैन्य क्षमता में विस्तार, बढ़ती अर्थव्यवस्था और रक्षा संसाधनों में निवेश इसके उन्नयन का मुख्य आधार बने हैं। हालांकि कूटनीतिक और आर्थिक प्रभाव की क्षमता के अनुपात में अभी भी विस्तार की गुंजाइश मौजूद है। तो देखा आपने किस तरह से भारत अब लगातार दुनिया के शीर्ष देशों में शुमार होता जा रहा है। लोवी इंडेक्स में 8 पैरामीटर होते हैं, जिनमें पहला है सैन्य क्षमता, दूसरा रक्षा नेटवर्क, तीसरी आर्थिक प्रभाव, चौथा कूटनीतिक ताकत और सांस्कृतिक पहुंच। इसके अलावा लचीलापन और भविष्य के संसाधन क्षमता, इन तमाम आधारों पर मूल्यांकन किया जाता है। पाकिस्तान इस रैंकिंग में टॉप 10 से बाहर है, उसे 16वां स्थान मिला है। कुल मिलाकर देखें तो पाकिस्तान अब अपनी स्थिति पर रोता हुआ दिखाई दे रहा है। चीन का गुलाम बन चुका पाकिस्तान इन दिनों भारत के खिलाफ तमाम षड्यंत्र देख रहा है, तमाम षड्यंत्रों को जन्म दे रहा है। तो आइए देख लेते हैं टॉप 10 पावरफुल जो देश हैं वो कौन से हैं इस सूची में। अमेरिका 80.5 अंकों के साथ सुपर पावर बना है। चीन 73.7 अंकों के साथ सुपर पावर में है। भारत मेजर पावर बना है, इसको 40 अंक मिले हैं। जापान को 38.8 अंक मिले हैं, यह मिडिल पावर के रूप में सामने आया है। रूस 32.1 अंक के साथ मिडिल पावर में है। ऑस्ट्रेलिया 31.8 अंकों के साथ मिडिल पावर में है। दक्षिण कोरिया 31.5 अंकों के साथ मिडिल पावर में शुमार है। इसके अलावा अगर अन्य देशों की बात करें तो उनमें सिंगापुर 26.8 अंकों के साथ मिडिल पावर में है। इंडोनेशिया भी मिडिल पावर में ही शुमार है, जिसे 22.5 अंक मिले हैं। मलेशिया की बात करें तो 20.6 अंकों के साथ वो भी मिडिल पावर में शुमार है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो जो नई रिपोर्ट आई है उसके आधार पर भारत तीसरे नंबर पर इस लिस्ट में शामिल है शीर्ष देशों की तुलना में। रिपोर्ट बताती है कि 2018 के बाद पहली बार अमेरिका का स्कोर इतना नीचे आया है, जिसका कारण ट्रंप कार्यकाल के दौरान लिए गए कुछ निर्णयों को माना जा रहा है। वहीं चीन लगातार सैन्य, आर्थिक और कूटनीतिक स्तर पर अपनी मौजूदगी का विस्तार कर रहा है और वो अमेरिका की तरफ बहुत तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसके वजह से भविष्य में शक्ति संतुलन का समीकरण और अधिक रोचक होने की गुंजाइश है। थोड़ी सी बात कर ले भारत की, तो भारत का उभार इस रिपोर्ट की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, जो इस आने वाली दशक में एशियाई शक्ति संरचना की दिशा तय करने में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। तो साथियों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना, और भारत के इस बढ़ते हुए प्रभाव के बारे में आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके अपनी राय दीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम या लोकल ऐप पर फॉलो करना ना भूलें। शुक्रिया, नमस्कार।